सिंध के जो माइगर हैं वो बेसिकली सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। तो माइगर जो तबका है ना वो समुद्र में जाते हैं तो खाते हैं, वरना नहीं जाते तो भूखे मरते हैं। ठीक है, तो हमारे जो माइगर जो होते हैं बेसिकली समुद्र का सीना चीर कर मछली का शिकार करते हैं। 90 के करीब हमारे जो माइगर हैं पाकिस्तानी माइगर, और भारत की जेलों में कैद हैं। मुझे जो ना लाहौर से सिर्फ 500 रुपये मिले थे। ठीक है, उसके बाद जो मुझे किसी ने भी कुछ नहीं दिया। उस माइगर को 10 से 15 हज़ार रुपया देना चाहिए। बिल्कुल, वो घर जाते फिर जो अपने बच्चों के लिए कोई राशन लेता कोई। यही वजह है कि शहर कायद में यहाँ माहीगीरों की अनगिनत बस्तियाँ मौजूद हैं। बहरा अरब के किनारे वाक़िए शहर कायद का साहिल तकरीबन 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया नेटवर्क हक पाकिस्तान। नाज़रीन, बहरा अरब के किनारे साहिल समंदर पे लगने वाला ये वो तारीख़ी मकाम है जहां माहीगीरों की अक्सरियत है। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मछली खानी है तो वो इंतहाई आसान काम है, लेकिन मुश्किल काम जो है वो है इसको पकड़ने का। तो उस पर जो समंदर पे आने के लिए लांचें और कश्तियाँ तैयार की जाती हैं वो कहाँ तैयार होती हैं, उन पे क्या लागत लगती है और कितने माह जो है लग जाते हैं, और माहीगीर जो इन पे काम करते हैं उनको क्या मुआवजा अदा किया जाता है, ये सारी बातें आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो नाज़रीन, मैं हूं सैयद दानियाल एक बार फिर, और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। एक नए अंदाज में आपको यहाँ पे जो है लांचें और कश्तियाँ तैयार होते हुए दिखाते हैं। आइए। अब तक जो इब्राहिम हैदरी के अंदर आपको जो खूबसूरत मनाजिर और ये तैयार करते हुए जो मेहनत जो है दिखाई गई है, और इस मेहनत पे जो है जो लागत लगती है और जितना भी जो है इस पे मेहनत करने के बाद इस पे नक्शो निगार किया जाता है, और कितने इस पे टाइम लगता है, और इसको बनाने वाले इसके क्या जो है इनको मुआवजा मिलता है। करोड़ों रुपए की तो ये लांचें हैं, लेकिन इसकी जो मेहनत और जो करने वाले हैं जिनका स्ट्रगल है इस चीज़ के ऊपर, आइए उनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साईं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? मालिक का बहुत शुक्र है। अच्छा साईं, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह ये लांचें जो हैं और कश्तियाँ यहाँ पे जो इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन की जाती हैं, इस पर कितना खर्चा आता है और कितने महीनों में ये चीज़ें तैयार की जाती हैं, और इसको बनाने वाले जो होते हैं उनको क्या मेहनत उनको मिलती है उनकी, जरा ये सारी चीज़ें बताएं आप। के हिसाब से कश्ती छोटी बड़ी भी होती है और लकड़ी की भी क्वालिटी होती है। कुछ होती है बाहर की लकड़ियाँ वो महंगी होती है, महंगी पड़ती हैं, और कुछ हैं हमारे पाकिस्तान की लकड़ियाँ वो थोड़ा सस्ती पड़ जाती हैं। बाकी मेहनत वाला काम है, किसी में 3 महीने किसी में 6 महीने, छोटे बड़े कश्ती का हिसाब होता है। ठीक है, जो बड़ी कश्ती होती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो छोटी है उसमें कम लगता है। और बाकी हमारी उजरत जो है मजदूर की वही 2500, 2000, 2500 कारीगर की दिहाड़ी चलती है। बाकी हेल्पर होते हैं 1800, 1500, 2000 इस तरह से होता है। कितनी लागत लग जाती है एक कश्ती को, एक लांच को तैयार अगर करना चाहें तो कितनी लागत लगती है? देखें 36 फुट की कश्ती है मिसाल के तौर पे, 36 की 38 की, तकरीबन ये बाहर की लकड़ी अगर लगाएं तो 1 करोड़ में पड़ जाती है। एक विद मटेरियल मजदूरी सब कंप्लीट जो कश्ती तैयार हो जाती है। बाकी छोटी होती जाएगी तो कम होते जाएंगे, और लकड़ी का अगर कम रेट वाली लकड़ी होगी तो कम लागत आएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो है वो करोड़ रुपए तक जो है करोड़ से ऊपर ही चले जाती है कश्ती में, जो लागत है वो करोड़ से ऊपर चले जाती है। लेकिन इस पे जो मेहनत कर रहे होते हैं 3-3 महीना, उनको क्या मिलता है मुआवजा? क्या मतलब उनको करोड़ों बनाने वालों को जो है लाखों तो मिलता होगा। अब 6 महीने लगते हैं तो 2500, 2000 दिहाड़ी के हिसाब से हिसाब जो बनता है वो मजदूर का बन जाता है। मतलब 2500, 2000 रुपए जो है पर डे। हाँ, मतलब तो करोड़ रुपए की जो कश्ती है उसमें जो है यही मजदूर को जो इसकी मजदूरी मिलती है, यही मजदूरी बनती है।
कमाल भाई क्या हाल है? क्या हाल है खैरियत से हैं? भाई? ठीक ठाक हैं कमाल भाई? सही है। जबरदस्त। जी, जी। अच्छा नाज़रीन, जो है कमाल भाई से मैं आपको जो है पहले मिलवाऊं कि कमाल भाई जो है फिशर फोरम के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं और सीनियर कोऑर्डिनेटरों में से हैं। अगर कोई भी जब यहाँ से कोई बाहर से डेलीगेशन आता है या कोई चैनल्स या कोई भी नेटवर्क आता है यहाँ पे, तो ये वो शख्सियत है जो आपको यहाँ पे अच्छे से गाइड भी करेगी और इस लांचों के हवाले से, बोर्डों के हवाले से आपको पूरी डिटेल देगी। अच्छा कमाल भाई, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपको एक तजुर्बा है और काफ़ी टाइम से जो है आप यहाँ पे मैनेज भी करते हैं सारी चीज़ों को। ये बताएं कि कैसी ज़िंदगी है और ये किस तरीके से जो है ये मेहनत है। हमने ये भी देखा, हमने बात भी करी और कारीगरों से और उनका यही कहना है कि यार जो लागत है वो तो लगती है, जो पैसा है जिनका लगता है, लेकिन जो मजदूरी है मजदूर की वो पूरी नहीं दी जाती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या इनके मार्क्स होते हैं, क्या ये इनके जज्बात होते हैं जब इनको इतने पैसे मिलते हैं? सर मैं देखो, ये पहले जो किसी दौर में इतनी सस्ता हुआ करती थी, जो डीजल में महंगा नहीं था, पेट्रोल महंगा नहीं था, कोई चीज़ें महंगी नहीं थी। उस वक्त जो ये जो कश्तियाँ बनाते थे तो 3 लाख 4 लाख रुपए बन जाती थी। ये कितना टाइम पुरानी बात है? ये तकरीबन मैं समझ 10-12 साल की बात है। अच्छा। ठीक है, इस वक्त महंगाई का दौर है और हर चीज़ जो ना आसमान से बातें करी है। लकड़ी महंगी होगी, इसके जो खील होते हैं वो महंगी होगी, लोगों की मजदूरियाँ महंगी होगी। तो वो दौर अभी नहीं रहा, कमाने वाला दौर नहीं गया रहा। ठीक है, तो ये लोग जब ये कश्तियाँ बनाते तो इनको लाजमी अगर ठेका उठाते होंगे, मजबूरी है इनकी भी कि कोई कश्ती बनाने वाला है जो हमें जो काम मिले, तो ये सस्ते में काम उठा लेते हैं। पर इनको इतनी बचत नहीं होती कि अपने जो ना घर का गुजर सफर कर सके, मजबूरी के तहत ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा इस वक्त जो ना बहुत ऐसा दौर चल रहा है महंगाई का कि लोगों को जो ना अपना घर चलाना, अपना जो ना बाल बच्चे पालना बड़ा मुश्किल बन गया। महंगाई भी आप कह रहे हैं कि महंगाई तो है, लेकिन इसमें जो है वो मजदूर को जो है महंगाई में कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखो, मैं वही बात आती कि देखो मजदूर तो मजदूर रह गया। ये आज जो है आप क्या समझते हैं कि ये कोई आसान काम है? क्या कहते हैं आप? तो आपके सामने तो रोज की बुनियाद पे जो है सारी चीजें हो रही होती है। देखो, ये आर्ट एक चीज़ है, हुनर है, जो क्योंकि माइग्रों की ज़रूरत होती है कि पहले देखो हमारे जो मकामी माइग्र थे वो कश्तियाँ बनाने थे। इस वक्त इस सेक्टर में अभी जो ना सरमाएदार आ गए, पैसे वाले लोग आ गए, ये सारा कारोबार अभी सरमाएदारी कर रहे हैं। अभी आम जो गरीब बंदा है वो सिर्फ मजदूरी में जाता है और कोई उनको कश्ती बना के देता तो उनके जो ना वो कश्ती जो ना ऐसे ही लेके जाते कि उनको सिर्फ पत्ती मिलती है, एक हिस्सा मिलता है। बाकी जो ये कारोबार सारे जो ना सरमाएदारों का है, बड़े लोगों का है। अभी गरीब लोगों के हाथों से ये सारी चीज़ें चली गई। सेक्टर जो माइग्र जो फिशिंग थी, इस वक्त फिशिंग सिर्फ सरमाएदार कर रहे हैं। अच्छा। आम गरीब जो माइग्र है वो सिर्फ वो मजदूरी रह गया है। अभी माइग्री जो सिर्फ माइग्री करते हैं, बाकी उनका अपना कारोबार कम है वो। अच्छा कमाल भाई, एक चीज़ तो आपने जो है वो वाकई हकीकत है, जो इन बोर्डों को तैयार करते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी अगर लगा लें तो मतलब ये अपनी जो है ज़ाती बोर्ड नहीं तैयार कर सकते। तो माइग्र जो तबका है ना, वो समुद्र में जाते हैं तो खाते, वरना नहीं जाते तो भूखे मरते। ठीक है, उनका रोज़ आना जाना होता है और इनकी मजदूरी ये तय होती है कि अगर वो समुद्र में गया तो उनको मजदूरी मिलेगी। अगर वो नहीं गए, अचानक कोई आ जाता है, हवाएं तेज़ हो जाती है, कोई इस तरह की समुद्र की सूरत हाल हो जाती है, उसकी वजह से समुद्र में नहीं जा पाते हैं, तो लाजमी जब वो जाएंगे तो खाएंगे, वरना भूखे मरेंगे। देखो बेसिकली जो हमारे जो माइग्र हैं जी, सिंध के जो माइग्र हैं वो बेसिकली सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। उसके बदले अगर जून जुलाई का महीना है, अगर कोई कश्तियाँ बंद हो जाती हैं और समुद्र में आना जाना बंद हो जाता है 2 महीने की, तो ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि उनके घरों में जाएं, उन माइग्रों को महीने भर का राशन दे, उनको जो ना पैसे दे को अपने जो ना गुजारा कर सके। वरना जो ना उनके ये हाल होते हैं कि घरों के आप उनके खुद हाल देखेंगे, माइग्र हमेशा तबका वो माइग्र ही रहते हैं, गरीब ही रहते हैं। और जो उनसे कमाने वाले होते हैं वो जो ना फैक्ट्रियों के मालकान होते हैं, व्यापारी होते हैं। बाकी आम जो माइग्र है उनको पता है कि डीजल महंगा है, राशन महंगा हो गया, बर्फ़ महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन उनको जो मछली का जो रेट है 1980 वाला अभी तक उनको रेट मिल रहा है, वो रेट भी मछली का नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि जब आए दिन हम देखते हैं, आपके साथ हमारा राब्ता भी रहता है कि माहीगीर जब समंदर में उतरते हैं, हवाएं तेज़ हो जाने की वजह से और समंदर का जो बहाव तेज़ हो जाता है, तो माहीगीर जो है बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं, अपनी जानों में तो खेलते ही हैं, लेकिन जो है मुल्क से मुल्क जो है तब्दील हो जाते हैं। फिर उस मुल्क में जो है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, पीछे जो उनके इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो समंदर से आएंगे, तो
क्या समझते हैं, क्या गुजरती है उनके घरों पे? ये अवाम को भी जो है ना इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि एक मछेरा जो है वो जब उतरता है, माहीगीर उतरता है समंदर के अंदर, एक तो अपनी जान का रिस्क तो लेता है, लेकिन उसकी जो फैमिली पीछे है उसको ये नहीं पता कि भाई ये कब वापसी आएगा भी या नहीं आएगा, और जिंदा भी आएगा तो कितने सालों बाद आएगा। तो कमाल भाई क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हमारे जो माइगर जो होते हैं बेसिकली समुद्र का सीना चीर कर मछली का शिकार करते हैं। कभी वो तेज़ लहरों के चढ़ जाते हैं, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी तूफान डूब जाते हैं, मर जाते हैं। और बहुत सारे जो हमारे माइगर हैं अभी इसी वक्त जो ना 90 के करीब हमारे जो माइगर हैं पाकिस्तानी माइगर, और भारत की जेलों में कैद हैं। उनके बच्चे भूख और बदहाली का शिकार हैं। उनको जो ना 8 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। उनके बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हैं और दर बदर है उनके, जो उनको माइगर रिहा नहीं किए जाते। ये कमाने वाला अगर 6 साल 7 साल भारत के कैद में रहेगा तो लाजमी उसके बच्चे भूख और बदहाली का शिकार होगा, उनके पास खाने के लिए नहीं होगा। तो ये बेसिकली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है कि जब एक माइगर आपको सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपये टैक्स देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके घरों में जाएं, उनके घर हाल वाल पूछें क्या सूरत है। सिर्फ आप टैक्स लेके खाते पीते रहते हैं, बाकी उनके जो है हाल वाल पूछते नहीं हो कि क्या हाल है इन माइगरों का। और इन माइगरों के लिए जो ना कोई सब्सिडी का ऐलान किया जाए, उनके लिए डीजल सस्ता किया जाए। कुछ दिन पहले भी जो है एक माहीगीर जो है वो कराची स्टेशन पे उतरा है, वो 5 साल बाद जो है वो कराची पहुंचा है और उसके घर वालों ने भी जो है वो खुशी का इजहार किया। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही होती हैं कि यार और वो बता भी रहा है कि पीछे जो है वो 100 बंदा भी अभी जो है वहाँ पीछे बैठा हुआ है। वो सारी चीजें और उनके जज्बात वो सब चीजें वो अकेला आया है, लेकिन ना तो कैसा गुजरती होगी, क्या अगर आपकी बात होती है तो क्या क्या कहते हैं, क्या उनके तासुरात होते हैं? देखो वो जो माइगर आया था, मैं उसका नाम थोड़ा भूल गया था असल में, उसी ने जब वो अपने घर पहुंचा तो उसी ने मुझसे रब्ता किया दोबारा। अच्छा। कि मुझे जो ना लाहौर से सिर्फ 500 रुपये मिले थे, ठीक है। उसके बाद जो मुझे किसी ने भी कुछ नहीं दिया। अच्छा। बेसिकली जिम्मेदारी बनती थी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के। माइगरों को जब वो आया था कैंट स्टेशन पे लाहौर से, भारत से जब छूट कर आता है ईदी फाउंडेशन लाहौर, उधर से फिर आता है कराची कैंट स्टेशन, तो जिम्मेदारी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बनती थी कि उस माइगर को 10 से 15 हज़ार रुपया देना चाहिए। बिल्कुल। वो घर जाते फिर जो अपने बच्चों के लिए कोई राशन लेता, कोई इस तरह की चीज़। मतलब वो दूसरे ममालिक ने उनको प्रोटोकॉल में छोड़ा, लेकिन जब वो अपने मुल्क में आए तो उसका अलमिया ये था कि 500 रुपए जो है बड़े दिए गए कि उसमें क्या करेगा भाई। वो कह रहा था यार, मैंने बोला चलो मैं बात करता हूँ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों से कि आपको जो ना इस रमज़ान के महीने में कुछ दें आके। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सिंध हुकूमत की फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के कि जब हम आपको टैक्स देते हैं, टैक्स के बदले आप हमारे माइगरों के साथ ऐसा सलूक करते हो, इस तरह की सूरत हाल करोगे लाजमी तो माइगर तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ से तो तादाद में छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ से इक्का दुक्का वापसी जाते हैं, ये क्या वजह है? देखो हमारे माइगरों को ऑन नहीं किया जाता है। भारत जो है बेसिकली अपने माइगरों को ऑन करती कि हमारे माइगर हैं। अच्छा। अगर इस वक्त भी मैं समझूँ 200 के करीब जो है माइगर भारतीय माइगर पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, ठीक है। तो इस तरह 90 के करीब जो है ना हमारे पाकिस्तानी माइगर इंडिया में कैद है भारत में। तो हम अपने माइगरों को तो ऑन करते हैं, जो हम खुद करते हैं कि हमारे माइगर हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है हमारे माइगरों को ऑन करें, वहाँ से उनको रिलीज कराएं। वही बात है, आप सर्वे भी कर जाते हो, उनको पता है कि माइगर यहाँ रहता है, इनका घर इधर है, पाकिस्तानी है। तो मतलब सियासी बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद अगर करने बैठे हैं तो आप क्या समझते हैं कि वाकई जो है एक के बाद एक माहीगीर जो है छोड़ना शुरू कर देंगे अगर हुकूमत जो है वो हरकत में आए तो? बिल्कुल। मैं जब ये दोनों हुकूमतें आपस में बैठती हैं तो आपस में बैठने के बाद सिर्फ ये कारोबारी बातें करते हैं, बाकी माइगर जो है बेसिकली वहाँ के वहाँ रह जाते हैं, माइगरों के ऊपर बातें नहीं आती। नाज़रीन, कहा जाता है कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा की जाए, अगर वो मजदूरी पूरी ना दी जाए तो उसका क्या किया जाए, ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें बता सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।